हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम अस्तर वाले ब्लाउज को कटिंग करेंगे। काफी आसान तरीका बताएंगे इसको कटिंग करने का। तो गाइस, हम ब्लाउज जो कटिंग करेंगे वो हमारे नाप के ब्लाउज से ही हम कटिंग करेंगे। यानी गाइस, नाप के ब्लाउज से ब्लाउज को बनाना काफी आसान तरीका होता है और बहुत ही जल्दी आपका जो ब्लाउज है वो कटिंग और स्टिचिंग हो जाता है। ठीक है, तो गाइस देखिए, ब्लाउज को कटिंग करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है गाइस, तो देखिए, सबसे पहले ब्लाउज को हम कटिंग करेंगे हमारे अस्तर पे और उसके बाद हम कटिंग करेंगे हमारे मेन फैब्रिक पे। ठीक है, तो उसके लिए हमें अस्तर को यहाँ से छोटा बड़ा करके रख लेना है। तो गाइस देखिए, इस तरीके से हमने इसको छोटा बड़ा करा है। जो हमारा छोटा वाला पैटर्न है वो हम पीछे का पल्ला रख देंगे और जो बड़ा है उसको हम आगे का लेंगे। ठीक है, और इसके ऊपर हमें हमारे नाप के ब्लाउज को सिंपली ऐसे ही इस तरीके से सेट कर देना है। ठीक है, नीचे की तरफ हमें मार्जिन लेके रखना है, ऊपर भी मार्जिन लेके रखेंगे और साइड से भी हम मार्जिन लेके ही रखेंगे। ठीक है, देखिए, नीचे से हमने लिया है पीछे के पल्ले को 1 अंगुल सिलाई मार्जिन के लिए और ऊपर से भी हमने गले की तरफ 1 ही अंगुल लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। ठीक है, और यहाँ से हम हमारे जो ब्लाउज है उसकी गुंजाइश को लेंगे, वो हम लेंगे 3 अंगुल। ठीक है, किसी भी साइज का ब्लाउज हो आप इस तरीके से सेट करके रखें। काफी परफेक्ट आपकी जो गुंजाइश है वो भी रहेगी और आपका ब्लाउज है काफी अच्छा बनेगा। ठीक है, और यहाँ से फ्रंट के पैटर्न के लिए हम लेंगे 3 अंगुल और यहाँ पे हमें मार्किंग कर देना है। ठीक है, क्योंकि फ्रंट वाले पल्ले को हम तुरपन करेंगे और यहीं से हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब यहाँ से हमें जो हमारा आगे का गला है बिल्कुल उसी के बराबर हम इसको निशान लगा देंगे और अब लगाएंगे शोल्डर का निशान। तो जो हमारी शोल्डर और स्लीव की सिलाई है वहां से हमें 1 अंगुल बाहर की तरफ आना है। ये हम लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए, यहाँ पे निशान लगा देंगे और उसके बाद यहाँ पे हम शोल्डर का भी निशान लगाएंगे जहाँ पे हमारी स्लीव की सिलाई है। वहीं से हमें बिल्कुल सीधा इस तरीके से खींचना है। ठीक है, अब यहाँ से हमारे नाप के ब्लाउज को हम हटा देंगे। जो गले का निशान लगाया था इसको डार्क करेंगे। अभी हमारा गला टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन जब हम इसको सेट करेंगे तो हमारा गला जो है वो एकदम परफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब हम लगाएंगे शोल्डर का निशान। तो उसका निशान लगाने के लिए यहाँ से हमें 2 अंगुल तक लेना है, यहाँ पे निशान लगाएंगे और बिल्कुल सीधा लेंगे। ठीक है, और यहीं से हमें इस तरीके से शोल्डर की जो गोलाई है उसको दे देना है और अब जहाँ पे हमने निशान लगाया है बिल्कुल वहीं वहीं पे हमें कटिंग करना है। और अब उसके बाद देखिए, हमें हमारे एक पल्ले को उठाना है और यहाँ पे गले को एकदम बराबर में सेट करते हुए इसे इस साइड में ऐसे हमें फोल्ड कर देना है। ठीक है, और फोल्ड करने के बाद बिल्कुल इसी के बराबर में यहाँ से हमें इसे पूरा कटिंग कर देना है। देखिए, यहाँ से हम हमारे पीछे के पल्ले को हटा देंगे, आगे वाले पल्ले को ऐसे यहाँ से फोल्ड करेंगे और इसमें प्लेटों का निशान लगाएंगे। गाइस, प्लेटों का निशान काफी आसान तरीके से लगाने वाले हैं। अब देखिए, हमने फ्रंट के पैटर्न को सेट करने के लिए ऐसे फोल्ड करके रखा है और उसके बाद देखिए, यहाँ से जो हमने 1 अंगुल लिया था सिलाई मार्जिन के लिए उसका हमें यहाँ पे निशान लगा देना है। ठीक है, और निशान लगाने के बाद हमें हमारे नाप के ब्लाउज को लेना है। ठीक है, और इसका हम आगे का एक साइड का पल्ला ले लेंगे। ठीक है, एक साइड का गला उठाएंगे और जो हमारी शोल्डर की सिलाई है इस सिलाई को हमें इसके ऊपर रखना है। ठीक है, ये जो निशान लगाया है बिल्कुल इसी के ऊपर हमें रखना है यहाँ पे इस तरीके से और इसको हम आएंगे सेट करते हुए। देखिए, इस तरीके से हमें इसको ऐसे यहाँ पे सेट करना है और बिल्कुल इसी के बराबर में हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। देखिए ऐसे, और उसके बाद हम शोल्डर्स पे लगाएंगे एक्स्ट्रा गोलाई। ये एक्स्ट्रा गोलाई सिर्फ हमारे आगे के पल्ले में ही लगाते हैं, पीछे के पल्ले में नहीं लगाते। तो यहाँ से हमें इस तरीके से स्टार्ट करना है और यहाँ पे लगाते हुए इसको हम ऐसे कर देंगे। ठीक है, जो एक्स्ट्रा गोलाई होती है वो हमें यहाँ पे लगानी होती है ताकि हमारे शोल्डर में कोई भी क्रीज ना आए। ठीक है, देखिए, अब जहाँ पे हमने निशान लगाया है बिल्कुल वहीं पे हमें कटिंग कर देना है।
देखिए अब इसमें लगाएंगे हम प्लेटों का निशान। तो प्लेटों का निशान लगाने के लिए यहाँ गले की तरफ से हमें लेना है -1 सिलाई मार्जिन के लिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से हम लगाएंगे 4 अंगुल पे निशान, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से भी हमें 4 अंगुल पे ही निशान लगाना है। सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए मिला देना है। अब यहाँ से हमें लेना है 2 अंगुल लेंगे, ये जो पॉइंट है वहां से, और नीचे की तरफ जाएंगे थोड़ा सा, यहाँ पे हम निशान लगा देंगे। अब जहाँ पे निशान लगाया है इसको हमें नीचे की तरफ एकदम सीधा मिला देना है। हमें इस वाले पॉइंट से यहाँ पे 2 अंगुल रखना है और यहाँ पे निशान लगाएंगे। यहाँ से भी हमें इस तरीके से सीधा जाना है और यहाँ से फिर से हमें 2 अंगुल लेना है, यहाँ पे निशान लगा देंगे, ठीक है। और जो निशान लगाया है इसको हमें शोल्डर की तरफ मिलाना है, ठीक है। तो ऐसे हम इसको शोल्डर की तरफ यहाँ पे मिला देंगे। यानी देखिए गाइस, अगर आप जब भी अपनी प्लेट का निशान लगाएं तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से राउंड शेप आना चाहिए, ठीक है। और सेम ऐसे ही हम इस साइड भी प्लेटों का निशान लगा देंगे। तो गाइस ये देखिए इस तरीके से हमने हमारे दोनों ही पल्लों में प्लेटों का निशान लगा लिया है। और अब हम हमारे पीछे के पल्ले को रेडी करेंगे और उसमें भी प्लेटों का निशान लगाएंगे। तो गाइस काफ़ी आसान तरीका है, आप इस तरीके से अपने ब्लाउज को बहुत ही सिंपल तरीके से कटिंग कर पाएंगे। देखिए तो उसके लिए हमें यहाँ से हमारे पीछे के पल्ले को लेना है और जैसे हमने आगे के पल्ले को फोल्ड किया था वैसे ही हमें इसको भी अच्छे से सेट करके यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर लेना है, ठीक है। और अब यहाँ नीचे से जो हमने 1 अंगुल लिया था सिलाई मार्जिन के लिए उस पे निशान लगा देंगे। यहाँ पे निशान लगाने के बाद हमें हमारा लेना है नाप का ब्लाउज और इसका लेंगे पीछे का पल्ला, ठीक है। जो पीछे का पल्ला है उसकी पट्टी को ऐसे लेंगे और यहाँ पे जहाँ पे हमने ये निशान लगाया है वहां से हमें इसको ऐसे रखना है ऊपर की तरफ, ठीक है। और यहाँ बिल्कुल इसके बराबर में हमें निशान लगा देना है। और अब जो हमने निशान लगाया है वहां तक हमें गले का शेप देना है। तो ऊपर से हम गले का शेप देते हुए आएंगे और हल्का सा हमें इसको फैला देना है, ठीक है। और ऐसे हम गले का शेप देंगे, देखिए इस तरीके से। और हमें बिल्कुल जहाँ पे हमने निशान लगाया है बिल्कुल वहीं पे हमें इसे कटिंग करना है। इस तरीके से हमने इसको कटिंग कर लिया है और अब इसमें लगाएंगे हम प्लेटों का निशान। तो उसके लिए जो हमने पीछे से गुंजाइश ली थी उसका हमें निशान लगाना है और यहाँ से हमें इसको फोल्ड कर देना है, ठीक है। और जहाँ पे हमने फोल्ड किया है यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा देंगे, ठीक है। और देखिए अब हमें गले से 1 अंगुल नीचे की तरफ जाना है, यहाँ पे निशान लगाएंगे और यहाँ से नीचे इसको सीधा मिला देंगे। तो ये हमारी टक्स का निशान हो जाएगा, ठीक है। और हमें यहाँ से दूसरी साइड भी हमें प्लेट का निशान लगा देना है। तो गाइस देखिए इस तरीके से हमने हमारा बैक का पल्ला है वो भी रेडी कर लिया है और अब हम हमारी स्लीव्स को कटिंग करेंगे, ठीक है। देखिए स्लीव्स को कटिंग करने के लिए हमें हमारा बचा हुआ अस्तर लेना है, ठीक है। देखिए और उसको हमें यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ से अस्तर को ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे आगे से लेना है 1 अंगुल सिलाई मार्जिन के लिए, यहाँ पे निशान लगा देंगे और यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और अपने नाप की ब्लाउज की बाजू को हमने जो निशान लगाया है वहां से बिल्कुल सीधा ऐसे मिलाते हुए रखना है, ठीक है। और देखिए यहाँ नीचे से हमें लेना है 3 अंगुल गुंजाइश का, तो यहाँ पे हमें निशान लगाना है, ठीक है। और जहाँ पे हमारी स्लीव की सिलाई है वहां पे भी हमें ऐसे सीधा निशान लगाना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारी स्लीव की सिलाई है वहां से हमें 1 अंगुल जाना है, ठीक है, बाहर अंदर की तरफ, यहाँ पे निशान लगा देंगे। और अब जो निशान लगाया है यहाँ से हमें स्लीव की गोलाई देनी है। तो उसके लिए देखिए यहाँ से हमें 2 अंगुल तक निशान लगाना है और बिल्कुल सीधा जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल सीधा जाने के बाद फिर हमें यहाँ से हल्का हल्का राउंड शेप देते हुए जाना है इस तरीके से और यहाँ पे इसको हम ऐसे मिला देंगे, गोल शेप दे देंगे और यहाँ से हल्का सा तिरछा हमें कटिंग कर देना है, ठीक है। और अब यहीं से हमारी स्लीव को हम कटिंग कर देंगे। देखिए ये हमारी स्लीव्स हैं जो हमने कटिंग कर ली हैं और अब हम हमारी आई हुक की पट्टियों को इनमें से कटिंग करेंगे और हमारी गले की पट्टी को भी हम कटिंग कर लेंगे।
तो देखिए इस तरीके से हमने हमारी गले की पट्टी और हमारी आयुक की पट्टियों को हमने कटिंग कर लिया है। तो गाइस हमारा जितना भी ब्लाउज अस्तर वाले फैब्रिक पे कटिंग होना था वो हमने फुल कटिंग कर लिया है। और अब हम हमारे ब्लाउज को जो है हमारा मेन फैब्रिक है इस पे हम कटिंग कर लेंगे। तो गाइस आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और हाँ इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।